दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अगले मॉक टेस्ट को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 27 नंबर का लेक्चर। अगर हम मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो इसी सीरीज में शुरुआत के 10 लेक्चर जो हैं दोस्तों उसमें प्रीवियस ईयर पेपर के सवालों को दोस्तों हम लोग हल किए। ठीक है, उससे ये पता चलता है कि परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछा गया, कैसा कैसा पैटर्न है परीक्षा का, सब कुछ हमें ज्ञात हो गया। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर से आज हमारा 17वें नंबर का दोस्तों मॉक टेस्ट है जिसमें हम हिंदी विषय पर चर्चाएं कर रहे हैं। ये दो किताबें दोस्तों सुपर सेलिंग बुक है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा है, तो आप चाहें तो इन्हें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आइए सीधे आते हैं सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए कौन कौन सा सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, आपकी कितनी तैयारी है। एक कॉपी कलम लेके बैठिएगा ताकि आपको ये पता चल पाए कि हम कितने सवालों को हल कर पा रहे हैं। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है दोस्तों, पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, करा यह पंक्ति, ठीक है, किसका, अच्छा बताना है दोस्तों यह पंक्ति यमक अलंकार का दोस्तों भेद नहीं है। आपको बताना इन चारों में से कौन सी पंक्ति जो है वह यमक अलंकार का भेद नहीं है। नीचे से पढ़ते हैं, खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, एक खग कुल मतलब क्या हो गया दोस्तों, एक तो दोस्तों कुल मतलब हो गया सभी की बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरा कुल कुल मतलब क्या हो गया दोस्तों, कलरव की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कलरव। ठीक है, जहां दोस्तों शब्दों की आवृत्ति होती है, याद रखेंगे, जहां पर शब्दों की क्या हो दोस्तों, आवृत्ति हो यानी एक ही शब्द दो बार आए या दो से अधिक बार। ठीक है, लेकिन दोस्तों अर्थ क्या हो दोस्तों, अर्थ अलग अलग हो। ठीक है, अर्थ क्या होना चाहिए, अर्थ यदि अलग अलग है तब दोस्तों क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, वो यमक अलंकार का भेद होता है। तो इस वाले में तो दोस्तों यमक अलंकार है। कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो यहां पर देखिए मन का अलग चीज है और यहां मन का अलग है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों अलग जवाब हो जाएगा यमक अलंकार। तीन बेर खाती थी वह, यहां बेर का मतलब अलग है, यहां अलग, यह भी यमक अलंकार है। सूरज है जग का बुझा बुझा, ये जो बुझा बुझा शब्द है दोस्तों यहां पर आवृत्ति तो है। ठीक है, आवृत्ति तो है लेकिन इसका अर्थ दोस्तों, अर्थ अलग अलग नहीं है दोस्तों। इस वजह से हम इसे कहते हैं पुनरुक्ति अलंकार। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम नाम देते हैं पुनरुक्ति अलंकार का नाम देते हैं। बाकी का जो तीन था दोस्तों, ये और ये, ठीक है, ये जो तीनों थे दोस्तों, यहां पर क्या था, यहां पर यमक अलंकार था। आपसे पूछा कौन सा यमक अलंकार का भेद नहीं है। देखिए कौन सा भेद नहीं है, तो पहला वाला दोस्तों भेद नहीं है। क्यों, क्योंकि यह पुनरुक्ति अलंकार का भेद है। तो यहां बुझा बुझा दोस्तों, बुझा बुझा का अलग अलग कोई मीनिंग नहीं है। इस वजह से दोस्तों इस सवाल का यही जवाब जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, खग कुल कुल सा बोल रहा। ठीक है, इसमें दोस्तों आप जानी गए यमक अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है दोस्तों चिपका हुआ, जहां अर्थ क्या होता है दोस्तों, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। जहां पर दोस्तों अर्थ क्या होता है, चिपका हुआ रहता है, मतलब कई अर्थ रहते हैं। ठीक है, एक ही शब्द के क्या होते हैं, कई अर्थ होते हैं। ठीक है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी के कई मीनिंग है वहां पर, इज्जत से है, चमक से है, कई मीनिंग है, याद रखेंगे। यहां उपमा दोस्तों किसी से तुलना करने के लिए, और रूपक दोस्तों ये तो गलत ही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। कर दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोहा में अगर हम कुल चरणों की बात करें, अगर सवाल पूछे दोस्तों कुल कितने चरण होते हैं, तो कुल चरणों की संख्या होती है 4। ठीक है, और यहां पर याद रखेंगे प्रथम एवं तृतीय जो चरण होता है, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं पाई जाती हैं, 13 मात्राएं पाई जाती हैं। एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में यानी दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों कुल कितनी मात्राएं पाई जाती हैं, तो कुल मात्राएं जब 13 और 11 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा दोस्तों 24। कितनी हो जाएगा, 24। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है प्रथम चरण के बारे में, तो प्रथम पूछेगा तो क्या बताएंगे 13। अगर तृतीय पूछता तो भी हम क्या बताते 13। अगर द्वितीय और चतुर्थ पूछता तो हम क्या बताते, तब हम बताते 11। इसको आप याद रखेंगे। और दोहा का उल्टा कौन सा होता है दोस्तों, तो दोहा का उल्टा कौन सा होता है, दोहे का ठीक विपरीत होता है सोरठा। क्या होता है, सोरठा। क्यों विपरीत इसे कहा गया, क्योंकि यहां पर मात्रा 11-13 होती, जैसे अभी दोहा में 13-11 चल रहा था, उसी तरह से सोरठा में 11-13 होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा है दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर दोस्तों कौन सा छंद में बनता है। देखिए ऊपर दोस्तों दोहा को मिला दिए, दोहा को, और नीचे दोस्तों रोला को मिला दिए। ठीक है, तो दोहा और रोला के मिलाने से दोस्तों क्या बनता है, याद रखेंगे, कुंडलिया बनता है। क्या बनता है दोस्तों, कुंडलिया बनता है, ये आप याद रखेंगे। तो यहां जवाब क्या हो जाएगा, कुंडलिया हो जाएगा। कुंडलिया में दोस्तों कुल कितने चरण होते हैं, तो कुल 6 चरण होते हैं दोस्तों, इसे भी याद रखेंगे। और प्रत्येक, ठीक है,
कुल 6 चरण होते हैं, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, इसको आप याद रखेंगे। कुंडलिया का निर्माण होता है जब दोहा और रोला को मिलाया जाता है। तो ये भी बहुत प्यारा सा सवाल है। अगला सवाल दे रहा है शांत रस का स्थायी भाव क्या कौन सा दोस्तों, ठीक है। तो अगर रति की बात करेंगे तो रति किसका स्थायी भाव दोस्तों, रति जो है यह श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। शोक जो है दोस्तों यह करुण रस का स्थायी भाव है। निर्वेद जो है दोस्तों यह शांत रस का स्थायी भाव है। यही आपका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय दोस्तों यह अद्भुत रस का स्थायी भाव है। किसका, अद्भुत रस का, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी दोस्तों, तो रस के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, जिसमें दोस्तों 9वां भेद शांत रस को माना गया, शांत रस को माना गया, लेकिन भरत मुनि नहीं मानते, ठीक है। भरत मुनि 9वां भेद मानते ही नहीं, क्यों, वो 8 ही तक मानते थे, 9वें नंबर पे शांत आता है, ये आप अलग से याद रखिएगा। ये भी बहुत अच्छा सा सवाल है, परीक्षा में आता है तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। कर केसो कहीं न जाए का कहिए, देखत तो रचना विचित्र समुझी मन ही मन रही है, ठीक है। यहाँ दोस्तों विचित्र, ठीक है, केसव कहीं न जाए कहिए, ठीक है। यहाँ बात हो रही दोस्तों कि क्या कहा जाए कि दुनिया की जो रचना विचित्र है, तो विचित्र का मतलब ही दोस्तों क्या है, भक्ति रस तो होगा नहीं, भक्ति रस दोस्तों 10वां है, ठीक है। शांत रस दोस्तों क्या है, यह 9वां रस होता है। करुण भी रस नहीं दोस्तों, यहाँ अद्भुत है, क्योंकि अद्भुत रस में दोस्तों विस्मय भाव होता है, विस्मय भाव होता है। और जहां भाव विस्मय हो, आप समझ सकते हैं, विचित्र लिखा है तो विचित्र हो, अद्भुत हो, विस्मय हो, अचरज हो, आश्चर्य हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आश्चर्य का भाव हो, ठीक है, एक ही बात है। हो सकता है कहीं लिख दे अचरज का भाव है, ठीक है, अचरज का भाव, आश्चर्य का भाव, ठीक है, आश्चर्य का भाव, विस्मय का भाव, ठीक है, विस्मय का भाव। तो ये सब का कोई अलग मीनिंग नहीं दोस्तों, ये एक ही बात है, सिर्फ घुमा फिरा के आपके सामने दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 चूज कीजिए, ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। करा दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में, ठीक है, इसका अर्थ क्या है, 3 में न 13 में, 3 में न 13 में, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है किसी के संग न रहना। लिख रहा अपने ही लोगों का पक्षपात करने वाला व्यक्ति, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। अपना ही कार्य अधिक महत्वपूर्ण मानने वाला व्यक्ति, ये भी नहीं है। हेरा फेरी से दूर निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति, जो एकदम अलग रहता है, निश्चिंत, किसी से कोई मतलब ना को ना काहू का लेना ना काहू को देना, या ना उद्धव का लेना ना माधव का, जिसका किसी से लेन देन ना हो, जो अपने दुनिया में मस्त रहे, जैसे जोगी ना, हेरा फेरी से दूर निश्चिंत रहने वाला व्यक्ति, अपने पुरुषार्थ से ही सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्ति, ये जवाब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों चूज कीजिएगा, यही दोस्तों क्या होगा, आपका सही जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा जूतियों में दाल बांटना। ईमानदारी से बताइए दोस्तों, अगर आप कहीं गए और आपको कोई जूती में दाल बांट दे, सर वही जूती उल्टा करके ना, ले जूती, इतनी मार मारेंगे उसका दिमाग सही हो जाएगा, सर तो सर बेइज्जती है। जवाब मिल गया। आप देखिए, करा दुखी होना नहीं, दुखी होना नहीं, अपमान करना ये भी नहीं, चापलूसी करना नहीं, सीधे सीधे जूती की बात है। अब बात अपमान की नहीं है, बात सीधे लड़ाई झगड़ा की, उठाएंगे जूता मार देंगे कि जूतियों में दाल बांट रहा है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये याद करने का ट्रिक था, जूतियों में दाल बांटना, इसका मतलब होता है लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में शुद्ध वाक्य छांटना है आपको। करा अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल। देखिए दर्शनीय का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा हो दर्शनीय, तो दर्शनीय का मतलब होता है दर्शन योग्य, ठीक है, दर्शन योग्य, ठीक है। दर्शन योग्य का में अगर आप समानार्थी देखेंगे दोस्तों, इसमें छिपा हुआ है किसी चीज का दर्शन करना या देखना। तो दोस्तों एक तो देखने योग्य लिख रहे हो, ऊपर से दर्शनीय लिख रहे हो, दोनों नहीं लिखना है, कोई एक लिखिए। कह भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, यह सही हो सकता है। भारत में दर्शनीय स्थल अनेक, देखने योग्य नहीं, देखने योग्य दर्शनीय दोनों एक साथ नहीं आएगा, एक ही करिएगा, ठीक है। या इसको आप 2 तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिखिए कि भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, या फिर लिखिए दोस्तों भारत में अनेक देखने योग्य स्थल हैं, ठीक है, स्थल हैं, आप इसे लिख लीजिए। अगर दर्शनी से आपको दिक्कत है तो आप देखने योग्य लिख लीजिए, लेकिन एक ही लिखिएगा। दोनों का प्रयोग एक साथ अगर करते हैं आप, तो दोस्तों सीधे सीधे आप गलत करने जा रहे हैं, मैं आपको रोकना चाहता हूं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से दोस्तों शुद्ध है, वो शुद्ध की पहचान कीजिए, यानी 3 है गलत। कर वह स्वयं आएगा, अच्छा। वाक्य में वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। वाक्य में वाक्य भेदों पर प्रकाश नहीं दोस्तों, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। वाक्य
वाक्य और वाक्य के भेदों, वाक्य और वाक्य के भेदों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, प्रकाश डालिए, इस तरह से कहते तो सही होता। करा दूध में कौन पड़ गया, कौन नहीं दोस्तों, दूध में क्या पड़ गया। ठीक है, क्या होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, दूध में क्या क्या पड़ गया। जैसे कुछ गिर गया, मक्खी वगैरह नहीं कहते, दूध में क्या पड़ गया, कौन पड़ गया, नहीं क्या पड़ गया। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। ठीक है, यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ लिख रहा है सुंदर, दूसरे तरफ लिख रहा है शोभा। ठीक है, यह भी गलत हो जाएगा, तो वह स्वयं आएगा। ये सिंपल सा है, यही आपका दोस्तों इस सवाल के लिए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और आगे आइए, कह रहा है जो विराम चिन्ह दिया गया है, ठीक है, ये कौन सा चिन्ह है, क्या यह विवरण चिन्ह है, नहीं, यह विवरण चिन्ह नहीं, तुल्यता सूचक नहीं, लाघव चिन्ह, यह क्या दोस्तों, इसे आप दो चिन्ह के नाम से जान सकते हैं। या तो आप इसे कहिए यह योजक चिन्ह है, क्या कहिए, या तो आप इसे योजक चिन्ह कहिए, या तो दोस्तों इसे संयोजक भी बोल दिया जाता है। ठीक है, योजक या संयोजक चिन्ह, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, कैसे इसका प्रयोग होता है, जैसे कहीं पे लिखा दोस्तों दिन रात, इसके बीच में प्रयोग हो जाता है। जैसे कहीं पे लिखा माता पिता, तो इसके बीच में प्रयोग हो जाता है। जैसे कहीं लिखा दोस्तों सुख दुख, तो इसके बीच में भी प्रयोग हो जाता है। जैसे कहीं लिखा भाई बहन, तो इसके बीच में दोस्तों प्रयोग हो जाता है। ठीक है, जैसे कहीं लिखा है धर्म पाप पुण्य, ठीक है, पाप पुण्य, तो इसके बीच में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके योजक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, आप जानते हैं। तुल्यता सूचक में सीधे बराबर होता है। लाघव चिन्ह दोस्तों समाप्ति के लिए होते हैं। लाघव चिन्ह ऐसे बनते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे जीरो करके बनते हैं दोस्तों लाघव चिन्ह, इन्हें आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, करा इस संयुक्त वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए। ठीक है, संयुक्त को किसमें चेंज करना, साधारण में। करा उसने सर झुकाया तथा, देखिए संयुक्त की पहचान क्या होती है, जरा याद रखिए, संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। ठीक है, संयुक्त वाक्य की पहचान, ठीक है, इसकी पहचान क्या होती, सुनिएगा, लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन शब्द आ जाए, किंतु शब्द आ जाए, परंतु शब्द आ जाए, लेकिन किंतु परंतु बंधु छोड़िए, और इसलिए और शब्द आ जाए, तथा शब्द आ जाए, अथवा शब्द आ जाए, अथवा शब्द आ जाए, इसलिए शब्द आ जाए। ठीक है, ये सारे शब्द अगर कहीं पे आ जाते हैं तो याद रखेंगे वो क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है, क्योंकि यह क्या करता है दोस्तों, दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ता है, उपवाक्यों को जोड़ता है। तो इसको साधारण में चेंज करना है। करा उसने, एक मिनट, क्या लिखा था, उसने सर झुकाया तथा गुरु के चरण स्पर्श किए। पहले उसने सर झुकाया, फिर ये सब फिर भी लगाने की जरूरत नहीं है। उसने सर झुकाते ही गुरु के चरण स्पर्श किए। उसने सर झुकाकर, ये ज्यों त्यों मत करिएगा, ज्यों त्यों जैसे कि आपने ना, वैसे ही मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, यह मिश्र वाक्य हो जाएगा। जो एकदम परफेक्ट आंसर वो ऑप्शन नंबर 3 है कि उसने सर झुकाकर गुरु के चरण स्पर्श किए। ये दोस्तों एकदम परफेक्ट आंसर है, तो 3 नंबर वाला ही दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, आपको भी लगेगा। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है। समास विग्रह वाला पद है जिसमें पहले से समास विग्रह दोस्तों, तो कार्य में दक्ष, यहां दक्ष करिएगा, कार्य में दक्ष, ये दोस्तों समास विग्रह वाला है। ठीक है, बाकी जैसे अगर, अच्छा एक चीज और, जैसे नगर प्रवेश लिखा था तो यहां पे आप विग्रह करते तो होता नगर प्रवेश, मतलब नगर में प्रवेश। ठीक है, नगर में प्रवेश। यहां पर पूछ सकता था कौन सा समास है, तो याद रखेंगे में पर, ये दोस्तों में और पर, में और पर, ये किसका पहचान चिन्ह है दोस्तों, तो यह पहचान चिन्ह है अधिकरण का। किसका है, अधिकरण कारक का। इसलिए दोस्तों यहां जवाब क्या हो जाएगा, यहां जवाब हो जाएगा अधिकरण तत्पुरुष। क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। कार्य में दक्ष, यह भी दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। कला प्रवीण, मतलब कला में प्रवीण, ठीक है, यानी दक्ष। ठीक है, यह भी दोस्तों अधिकरण पुरुष हो जाएगा। रण सूर, मतलब रण में शूरवीर, सूर मतलब हो जाता है सूरवीर। ठीक है, शूरवीर। ठीक है, तो याद रखेगा ये भी हो जाएगा। फिलहाल आपसे पूछा था कौन सा पहले से समास विग्रह है, तो दिख रहा था सामने कि यही है समास विग्रह वाला। करा वनवास में कौन सा समास है। ठीक है, तो वनवास जो शब्द दोस्तों, इसका मतलब होता है वनवास मतलब वन में वास, वास मतलब निवास। ठीक है, निवास। ठीक है, तो याद रखेंगे यहां हो जाएगा तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष के अंतर्गत दोस्तों ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत। ठीक है, अधिकरण, क्योंकि अधिकरण की पहचान क्या होती है, या तो दोस्तों कहीं में दिया होगा, या तो दोस्तों कहीं पर दिया होगा। जैसे किताब मेज पर रखी है, ठीक है, तो दोस्तों पर जो होता है वह पहचान होता है अधिकरण का, इसको भी आप याद रखेंगे। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, छत पर बैठी है यानी उसके ऊपर बैठी है, यह पहचान होता है। करा व्याप्त में दोस्तों कौन सी संधि है आपको बताना है। शब्द लिखा था दोस्तों व्याप्त। ठीक है,
व्याप्त में करेंगे दोस्तों तो आ जाता है वी धन आप्त। ये आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन दोस्तों यही जवाब है। इसी तरह से परीक्षा में पूछता न्यून का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखेंगे हो जाता नी धन ऊन, क्योंकि यहाँ बड़ा ऊ लगा होता है इसलिए यहाँ भी बड़ा ऊ करते हैं, ये हो जाता न्यून। या फिर पूछ देता दोस्तों व्यू में व्यू का संधि विच्छेद क्या होता है, तो याद रखे होता वी धन ऊह, क्या होता है वी धन ऊ। इस तरह से दोस्तों होते हैं, तो याद रखेंगे। संधि यहाँ कौन हो जाती है, देखिए गुड़ तो होगा नहीं, क्योंकि गुड़ की पहचान क्या होती है ए ओ अर, यही दोस्तों पहचान होता है, और ये यहाँ पर दिया नहीं गया है इसलिए गुड़ तो नहीं होगा। दीर्घ संधि में दोस्तों या तो बड़ा आ जाता है, या तो बड़ी ई आ जाता है, या तो बड़ा ऊ आ जाता है, या तो बड़ा री आ जाता है, ये दोस्तों पहचान चिन्ह होता है, ये भी नहीं है। यण दोस्तों यहाँ सही हो जाएगा। यण में क्या होता है दोस्तों, अर्धवर्ण आती है य और व के साथ, पहचान चिन्ह होता है दोस्तों, हमेशा पहचानिए। यण का पहचान क्या होता है, दो शब्द याद रखेगा, या तो य आएगा या तो व आएगा, और इन्हीं के साथ दोस्तों कोई न कोई अर्धवर्ण का प्रयोग होगा, ठीक है, ये पहचान है। जैसे यहाँ पर देखिए व्याप्त, यहाँ य के साथ आधा व लगा है, ठीक है। यहाँ देखिए न्यून, यहाँ य के साथ आधा वर्ड लगा है। यहाँ व्यू, यहाँ य के साथ आधा व लगा, ये दोस्तों पहचान होता है। कभी भी य और व के साथ अगर कोई भी अधूरा शब्द जुड़ा हुआ मिल जाए तो आप समझ जाइएगा, और निश्चित रूप से वहाँ क्या है, वहाँ पर निश्चित रूप से दोस्तों यण संधि होता है, प्राय ऐसा देखा जाता है, ठीक है। इत्यादि में दोस्तों कौन सी संधि है, देखिए यहाँ भी य के साथ लगा है, इत्यादि में हो जाता है दोस्तों इति धन आदि, क्या हो जाता है दोस्तों, इति धन आदि बराबर इत्यादि हो जाता है। और यहां भी दोस्तों जवाब क्या हो जाता है, यण स्वर संधि। वृद्धि गुण और दीर्घ आपको नहीं करना है। दीर्घ संधि में क्या होता है दोस्तों, दीर्घ संधि में ऐ आता है और औ आता है। गुण संधि में क्या आता है, गुण संधि में ए आता है, ओ आता है और अर आता है। दीर्घ संधि में क्या आता है, या तो बड़ा आ होगा, या तो बड़ी ई होगी, या तो बड़ा ऊ होगा, या तो बड़ा री होगा, ऐसे डबल री होता है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर यण संधि होगा, यही दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। करा खिलाड़ी गमनीय, इस शब्द में दोस्तों कौन सा प्रत्यय निहित है, प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है दोस्तों, यह शब्द के अंत में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, शब्द के अंत में, शब्द के अंत में दोस्तों प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। अब जैसे शब्द दे दिया दोस्तों खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में क्या हो जाता है दोस्तों, खिलाड़ी में जो है आड़ी प्रत्यय होता है, खेल दोस्तों मूल शब्द हो जाता है। इसी तरह से शब्द दिया गमनीय, गमनीय में दोस्तों क्या हो जाएगा, ई दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो आड़ी और ई करिएगा, बाकी के ऑप्शन दोस्तों परेशान करने के लिए। एक चीज और याद रखिएगा, बच्चा यहाँ कभी कभी बड़ी ई की जगह छोटा ई कर देता है, कैसे पहचानेंगे, जो आपके क्वेश्चन में लिखा है, जैसे यहाँ बड़ी ई लगा है तो आपको भी बड़ी ई लगाना है, अगर यहाँ छोटी ई है तो आपको भी छोटी ई लगाना है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल जो है उसको पहचानना। अपूर्ण भूतकाल मतलब कार्य समाप्त नहीं हुआ और था थी थे आएगा, ठीक है। जैसे रामू खाना खा रहा था, अभी खा ही रहा था, कार्य समाप्त नहीं है, यही जवाब हो जाएगा। माँ खाना बना चुकी है, मुझे बाहर जाना, हम घूमने जाएंगे, ये सब दोस्तों अपूर्ण भूतकाल के एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। ऐसे सवाल देखिए और ताबड़तोड़ अपना जवाब दीजिए, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ा जाए। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का है। मैंने आपको समझाया था दोस्तों, सकर्मक अकर्मक पहचानने का एक सिंपल सा फार्मूला बताया था, याद रखिएगा। जहां पे कर्म है वो सकर्मक, जहां पे कर्म नहीं अकर्मक, ठीक है। एक चीज इसको याद रखिएगा, ठीक है। आइए देखिए, कर रमेश ने सुरेश को पुस्तक दी। अच्छा, माली पेड़ों को पानी देता है, तो पानी देने का कार्य किसको किया जा रहा है, पेड़ों को, ठीक है। कर वीणा सामान लाती है, बच्चा जोर से रोया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों रोना जो है दोस्तों याद रखे, कभी रोना आ जाए, कहीं भी दोस्तों दौड़ना भागना आ जाए, दौड़ना आ जाए, भागना आ जाए, टहलना आ जाए, ठीक है, टहलना आ जाए, उड़ना आ जाए, टहलना आ जाए, टहलना, कहीं भी दोस्तों उड़ना आ जाए, तो आंख मूंद करके ना यहाँ याद रखेगा कि यहाँ बेसिकली जो है ये सब के सब अकर्मक में ही आते हैं। तो आप आराम से दोस्तों इस सवाल का सही जवाब बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। वाक्य में मुख्य विशेष से क्या है दोस्तों, पहले आप समझिए विशेष से कहते किसे, विशेष से याद रखेगा, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे ही विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही विशेष्य कहते हैं, ठीक है, उसे ही विशेष्य कहते हैं, याद रखेंगे।
अब यहाँ ढूंढना है विशेषण, क्योंकि जो विशेषण आप पकड़ेंगे वही विशेषता बताएगा। कह रहा है दशरथ के प्राण जो थे ये राम के लिए आकुल थे, ठीक है। तो राम के लिए आकुल थे, किसके प्राण थे? यहाँ जो प्राण शब्द आ रहा दोस्तों, ये प्राण क्या है? सीधा सीधा विशेष से बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? यही क्या बनेगा? विशेष से बनेगा। यहाँ पे आप प्राण कीजिए, आकुल होना दोस्तों ये विशेष से है ही नहीं, और राम दशरथ दोस्तों मत कीजिएगा, यहाँ प्राण दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका सही जवाब होगा। इसको याद रखेंगे। कई बार दोस्तों हम यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन आप मत कीजिएगा, यहाँ प्राण दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको याद रखिएगा। करा कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, वहां पर कोई है, कोई आ रहा है, सामने से कोई आ रहा है, ठीक है। या हम कहते हैं कुछ रोटियां दीजिए, कुछ पैसे दे। पिताजी से कहा माता पिताजी कुछ पैसे दे दीजिए, कितना पैसा नहीं पता, कुछ। यानी यहां पर दोस्तों चाहे कोई लिखा है, चाहे दोस्तों क्या लिखा है दोस्तों, कुछ लिखा है, इन दोनों में दोस्तों अनिश्चितता का भाव है। क्या दोस्तों? यहां पर अनिश्चितता का भाव नजर आ रहा है, यानी फिक्स कोई चीज नहीं है। इसलिए दोस्तों यहां संबंध मत करिएगा, यहां पे निश्चय भी नहीं होगा, ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निजवाचक में दोस्तों क्या होता है? यहां पर स्वयं की बात होती है, ठीक है, स्वयं की बात होती है। अनिश्चयवाचक क्या हो जाएगा? निश्चय तब होता जैसे यह वह दोस्तों, ये इसका पहचान होता है, यह वह। जैसे आपने कहा यह मेरी किताब है, वह मेरा घर है, आपने इशारा किया, आपने बताया फिक्स है कि वही चीज की बात हो रही है। तो यह वह जो होते हैं ये निश्चय में आते हैं। कुछ कोई ये सब जो शब्द होते हैं ये कौन आता है दोस्तों? ये किसमें आता है? ये अनिश्चयवाचक में आता है। ये आप याद रखेंगे। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, आपको ये भी ज्ञात होगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग दोस्तों कहां पर है? अपादान में आपने क्या क्या पढ़ा दोस्तों? अपादान में आपने पढ़ा कहीं डर की बात आ जाए, कहीं दोस्तों शर्माने की बात आ जाए, शर्माने की बात आ जाए, कहीं पर दोस्तों लजाने की बात आ जाए, कहीं पर दोस्तों दूरी की बात आ जाए, कहीं पर दोस्तों तुलना की बात आ जाए, कहीं पर दोस्तों अलगाव की बात आ जाए। इन सब में दोस्तों क्या होता है? अपादान कारक होता है। ये आप दिमाग में रखिए, तब आप सवाल पढ़िए। करा हम कान से सुनते हैं, यहां से जरूर दिया, लेकिन कान क्या दोस्तों? माध्यम है। जहां कहीं माध्यम आ जाता है वहां कर्म कारक होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक होता है, कर्म नहीं, करण कारक होता दोस्तों, याद रखेंगे। कर मोहन से उठा नहीं जाता दोस्तों, ये तो क्या दोस्तों यहाँ वाच्य पूछता है, तो याद रखेंगे भाववाच्य का एग्जाम्पल है। किसका? यह भाववाच्य का एग्जाम्पल है। राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, ठीक है। बाण से मारा, मतलब बाण क्या दोस्तों? एक माध्यम बन गया। बाण क्या दोस्तों? माध्यम बन गया। माध्यम की वजह से दोस्तों यहाँ करण कारक हो गया। और यहाँ जो बिल्कुल सही जवाब होगा क्या होगा? राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया। नाता तोड़ लेना मतलब अलग हो जाना, अलग। जहां कहीं अलगाव की भावना हो उन सभी जगह पे दोस्तों आंख मूंदकर क्या जवाब देंगे आप सभी? अपादान कारक होता है। बस इतना अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है। करा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में दोस्तों बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना, ठीक है। बहुवचन, ठीक है। पहली बात देखिए, बहुवचन कभी भी ढूंढिए ना, हमेशा ह देखेंगे आप, ठीक है। बहुवचन कहीं भी रहेगा दोस्तों, इस ह को आप ढूंढिएगा, ह लिखा रहेगा तभी आप समझिएगा कि बहुवचन में है, नहीं तो दोस्तों बहुवचन है नहीं। ये आप अपने दिमाग में डालिएगा उत्तर, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपसे गड़बड़ी हो जाए। तो आंख मूंदकर आप बता सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए, और से लिखा ही है क्योंकि यहाँ अपादान बोला है ना, अपादान बोला ना, इसीलिए दोस्तों यहाँ पर से है, ठीक है। क्या लिखा है? से, क्योंकि से क्या करता है दोस्तों? ये अलगाव वगैरह को दर्शाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? एक तरफ पुल्लिंग दिया, दूसरी तरफ स्त्रीलिंग, आपको सेट करना है, ठीक है। करा साहब, साहब का क्या हो जाता है दोस्तों? साहब का उल्टा मेम हो जाएगा, पिता का उल्टा माता हो जाएगा, हाथी का हथनी हो जाएगा, सांप का शापिन हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इस तरह से। ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों? पहले का 4 हो गया, दूसरे का 3, तीसरे का 2, चौथे का 1, 4, 3, 2, 1 आपका जवाब सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत आराम से आपने कर लिया। आगे बढ़िए। करा उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग याद रखेंगे, उपसर्ग जो होता है यह हमेशा शब्द के प्रारंभ में लगता, आरंभ या प्रारंभ, ठीक है। आरंभ या फिर प्रारंभ, ठीक है। शब्द के प्रारंभ में यूज किया जाता है, याद रखेंगे। जैसे शब्द दे दिया दोस्तों उच्चारण, क्या दे दिया?
उच्चारण, तो उच्चारण में हो जाता दोस्तों उतधन चारण, क्या हो जाता है, उतधन चारण। अगर आपसे ही संधि पूछता तो आप बताते दोस्तों यहाँ पर व्यंजन संधि है, किसका उदाहरण है उच्चारण दोस्तों, यह व्यंजन संधि का उच्चारण है, याद रखेंगे। यहाँ उत होगा ना कि उच्च होगा, ठीक है। बाकी सब ऑप्शन दोस्तों गलत है, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। करा विघ्न का समानार्थी दोस्तों क्या है, विघ्न, ठीक है। विघ्न का समानार्थी, बहुत सारा बच्चा सोचता है दुख हो जाएगा, नहीं, दुख मुसीबत मुश्किल नहीं दोस्तों। विघ्न का समानार्थी पूछा ना कि विलोम जाना दोस्तों, समानार्थी होता दोस्तों अंतराय, क्या होता दोस्तों। मुझे पता है ये सवाल ऐसा है ना जो हर किसी को पता नहीं होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम मॉक टेस्ट हल कर रहे हैं दोस्तों, और बिना समय गंवाए। देखिए समय आपके पास बहुत कम है, मैं नहीं चाहता कि समय आपका बर्बाद हो, इसीलिए दोस्तों सीधे सीधे मुद्दे की बात करें, बढ़िया सा पढ़िए। विघ्न का समानार्थी क्या होता है, अंतराय होता है। यदि दोस्तों कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आपको एक बार किताब खोलने की जरूरत पड़ेगी। करा कपीस और कपीश में क्या अंतर दोस्तों, एक तरफ दोस्तों ये कपीस लिखा है, एक तरफ ही, तो देखिए ये वाला जो कपीस है दोस्तों, जब कभी बड़ी ई लिखा रहेगा तो दोस्तों यहां बड़ी ई का मतलब होता है ईश, और ईश का तात्पर्य होता है दोस्तों ईश्वर से, ठीक है, ईश्वर से। तो ये फिलहाल ये जो कपीस है दोस्तों ये बंदर के परिप्रेक्ष्य में होता है, ठीक है, बंदर के परिप्रेक्ष्य में होता है, याद रखेंगे। लेकिन यहां भी बंदर, तो ये 2 ऑप्शन तो दोस्तों गलत हो गए। अभी वाला जो कपीस होता है इसका मतलब गर्मी नहीं, इसका मतलब होता है मटमैला। ये जो कपीस है दोस्तों, इस कपीस का मतलब क्या होता है, मटमैला। और ये वाले ये आप पढ़ते हैं चैप्टर सम श्रुत भिन्नार्थक शब्द। मैंने आपको उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए केवल मॉक टेस्ट नहीं पढ़ाया, मैंने हिंदी का एक एक चैप्टर विस्तार से भी पढ़ाया, वो इन 27 लेक्चर को छोड़कर है, वो इन 27 लेक्चर को छोड़कर है, ठीक है। आप चाहें तो ये वीडियोज आपको कहां से देखना, मैं 1 मिनट आपको बता दूं, ठीक है। ये वीडियोज दोस्तों आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, आप हमारे आ जाइए स्टडी 91 का वेबसाइट या एप्लीकेशन ले लीजिए, ओपन कीजिए, वहां पे पीडीएफ सेक्शन मिल जाए आपको, पीडीएफ स्टडी मटेरियल। यहां से आप आ जाएगा दोस्तों एग्जाम वाइज, और एग्जाम वाइज के अंदर आके दोस्तों आपको यूपी पुलिस हिंदी ओपन करने की जरूरत है। यूपी पुलिस हिंदी में दोस्तों आपको 2 अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगा, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्विज का, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों डिटेल क्लास का। इस डिटेल क्लास में दोस्तों भी आपको 2-2 चीज मिल जाएंगे, एक तो दोस्तों आपको वीडियो मिल जाएगा, दूसरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। उसी तरह क्विज वाले में भी दोस्तों आपको क्या मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा और यहां मिल जाएगा पीडीएफ, दोनों चीजें एक ही जगह पे रखी गई हैं, ठीक है। वहां से जाके आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। मैं कहने को भी कर सकता हूं कि एक बार प्लेलिस्ट में देख लीजिए, लेकिन प्लेलिस्ट में ढूंढने में आपको दिक्कत होगा, तो बेहतर है कि आप यहां से जाकर देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। आइए सीधे आते मुद्दे की बात करते हैं, पढ़िए ध्यान से। अगला सवाल यहां पे, ठीक है। तो यहां सवाल था 28 नंबर का रहा कि निम्नलिखित में से अमृत का अनेकार्थक दोस्तों कौन सा नहीं है, बहुत ध्यान से पढ़ेगा, कौन सा अमृत का अनेकार्थक नहीं है। अब आप जानते हैं दोस्तों कि अमृत तो अमृत को ही कहा जाता है, लेकिन अमृत का मतलब सोना भी होता है, अमृत का मतलब पारा भी होता है, अमृत का मतलब दूध भी होता है, लेकिन अमृत का मतलब मोती नहीं होता है। अमृत का मतलब मोती नहीं होता दोस्तों, एकदम दिमाग में बात फिट कीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। यहां भी दोस्तों बहुत कंफ्यूजन होता है, और इतना इतना देख के मत परेशान रहिए। मैं कहूं अमृत शिव को भी कहा जाता, मैं कहूं अमृत धन को भी कहा जाता, जी हां इसे भी अमृत, या अमृत दोस्तों प्रिय को भी कहा जाता है, ये आप नहीं जानते होंगे, जानिए ना, जानिए, जानना पड़ेगा। मोती के लिए मौक्तिक शब्द यूज किया जाता, तो यहां पे जो सही जवाब है ये दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मोती जो है सही उत्तर हो जाएगा। करा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं, विशंभर कहते हैं, नहीं। दिक्पाल कहते हैं, नहीं। दिक्पाल दोस्तों 10 दिशाओं के देवता को कहा जाता है, 10 दिशाओं के देवता। सर हम तो 4 दिशा सुने, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है, नहीं सुना। अब मैं आपको बता देता हूं, सुनिए कुछ चीजें मैं आपको समझा दूं। ये तो आप जानते हैं दोस्तों कि चलिए एक तरफ पूर्व है, ठीक है, इस तरफ दोस्तों पश्चिम होता है, इधर दोस्तों उत्तर होता है, इधर दोस्तों दक्षिण होता है, यही आपने पढ़ा ना। अब जो अलग अलग दिशाएं जरा वो सुन लीजिए। एक दिशा ऐसे ऐसे भी होती है, सर इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को कहते हैं ईशान, ईशान कोण। इस दिशा को कहते हैं वायव्य, वायव्य कोण। इस दिशा को कहते हैं आग्नेय कोण, क्या कहते हैं, आग्नेय कोण। इस दिशा को कहते हैं नैऋत्य कोण, ठीक है, ये हो जाता है। और इसके अलावा सर जो 2 आपने और बताया, एक होता है ऊपर, ऊपर की दिशा, एक होता है दोस्तों नीचे, नीचे वाली दिशा। तो 8 और 2 10, 10 दिशाओं के जो देवता हैं वो दिक्पाल कहे जाते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से आप याद रखेंगे। आइए मुद्दे की बात करते हैं। इन्हें कहा जाता है दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र उन्हें कहते हैं दिगंबर। इसीलिए जो जैन धर्म में दिगंबर शाखा है, देखिए जैन धर्म की 2 शाखाएं, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर लोग क्या करते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करते हैं,
करते हैं, सफेद कपड़ा पहनते हैं। लेकिन जो दिगंबर होते हैं पूरी तरह से नग्न होते हैं, उनका मानना होता है कि दिशाएं ही हमारा वस्त्र है, तो हमें वस्त्र धारण करने की क्या जरूरत। बहुत पहले की बात है, एक बार जब अकाल पड़ा था तो अकाल के दौरान दोस्तों जो दिगंबर लोग थे वो तो उस अकाल वाले स्थान पे बैठे नहीं कि नहीं हम छोड़ के नहीं जाएंगे, भगवान की अगर यही इच्छा है तो हम यहीं अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन अकाल की वजह से हम अपनी इस कर्म स्थली को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो श्वेतांबर थे उन्होंने कहा नहीं, अगर हम बचे रहेंगे तभी तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार होगा, अगर इस अकाल के दौरान हम यहीं मर गए तब तो हमारे धर्म का कोई प्रचार प्रसार करने वाला बचेगा ही नहीं। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि हमें अपने कर्म स्थली को छोड़ करके बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर निकलने के लिए हमें श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए, क्योंकि जब अपने घर में रहते हैं यहां तो नग्न अवस्था ठीक है, लेकिन हम जब बाहर जाएंगे तो हमसे लोग तभी जुड़ेंगे जब उनके जैसा दिखेंगे। हम नग्न अवस्था में रहेंगे, हमसे कोई बात नहीं करेगा और हमारे धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। यही सोच विचार लेकर दोस्तों कुछ लोग चले गए बाहर। जो बाहर गए वो उसका नेता कौन था दोस्तों? जो बाहर जाने वाले लोग थे ये श्वेत वस्त्र धारण किए थे, स से श्वेत, स से स्थूल भद्र। स्थूल भद्र के नेतृत्व में दोस्तों कुछ गुट बाहर चला गया, ठीक है, याद रखेंगे। इसी तरह से जो रुक गए दोस्तों वहां उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? भागवत जी कर रहे थे, ठीक है। इस तरह से आप पढ़ेंगे, ये बहुत डिटेल में टॉपिक है, जब कभी इतिहास पढ़ेंगे तो वहां चर्चा होगा, फिलहाल हिंदी है। पैगंबर किसे कहते हैं दोस्तों? इस्लाम धर्म में एक शब्द सुनते हैं पैगंबर। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम आपने सुना होगा, जिन्होंने जो है इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और दोस्तों पैगंबर किसे कहा जाता है? ईश्वर का संदेश वाहक। पैगंबर का अर्थ क्या है? जो ईश्वर के संदेश को हम तक पहुंचाए वो पैगंबर है। कई बार लोग समझते हैं कि नहीं मोहम्मद साहब ही अल्लाह है, नहीं, अल्लाह नहीं है। उन्हें अल्लाह के मैसेज को दोस्तों लोगों तक पहुंचाया, इसलिए उन्हें पैगंबर कहते हैं, ठीक है। पढ़ाई की बात है, आप सीखिए, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब। करा जिसे करना बहुत कठिन हो उसके लिए क्या हो जाएगा? अगर करना कठिन है तो होता दुष्कर, ठीक है। पुष्कर मत करेगा, पुष्कर तो दोस्तों तालाब है। दुराग्रह, दुराग्रह मतलब होता है बुरा आग्रह, ठीक है, बुरा आग्रह, बुरु नीच से किया गया आग्रह दोस्तों बुराग्रह होता है, ठीक है। दुर्जय जिसे जीतना कठिन हो, ठीक है, जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्जेय। इसी तरह से अजेय किसे कहते हैं? जिसे जीता न जा सके। अगर अ लगा दिया तब तो बात खत्म, आप जीत ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो याद रखेंगे दुष्कर, सुकर। सुकर मतलब जो करना बहुत आसान हो, ठीक है, उसके लिए सुकर शब्द होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। कर शुद्धि, मनीषी, बुध, ये दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं? दोस्तों ये पंडित का पर्यायवाची होता है, ठीक है। पंडित को क्या कहते हैं दोस्तों? पंडित को सुधी कहते हैं। पंडित को दोस्तों क्या कहते हैं? मनीषी कहते हैं। पंडित को दोस्तों क्या कहते हैं? बुध कहते हैं। पंडित को दोस्तों क्या कहते हैं? द्विज कहते हैं, ठीक है, द्विज कहते हैं। पंडित को दोस्तों याद रखेंगे ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है। ये सब होता है गुरु, पति और धनी दोस्तों, ये गलत जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का सही उत्तर होगा। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है वही बताना है। कह इंद्र रतीश। रतीश दोस्तों किसे कहते हैं? रतीश कामदेव को कहा जाता है, तो ये तो दोस्तों गलत दे दिया। बाकी सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष करिएगा, सहस्त्राक्ष और मधवा, मघवा नहीं मधवा, ये दोस्तों इंद्र का नाम है। बाकी 3 नाम तो सही है, लेकिन कामदेव वाला नाम रखकर गलत कर दिया। अच्छा, रति दोस्तों याद रखेंगे, रति जो है दोस्तों, रति इनकी पत्नी का नाम था, कामदेव की पत्नी का नाम था। और ये जो रतीश शब्द लिखा है, रतीश, इसका मतलब हो जाता है रति के ईश। क्या हो जाता है? रति के ईश। ईश मतलब ईश्वर, पति, ठीक है, ये हो जाता है। इसीलिए यहां पर बड़ी ई छोटी ई से मिली तो बड़ी ई बन गया। घर, निकेतन, आयतन, निलय, ठीक है, ये सही दोस्तों ये घर का पर्यायवाची है। यमुना, कालिंदी, भानु, तनया, जानवी। जानवी दोस्तों किसे कहते हैं? जानवी दोस्तों गंगा को कहा जाता है, तो ये मिस्टेक कर दिया, ये गलत जवाब। वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, दोस्तों यहां पाटक दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत जवाब। पाटक आप बताइए किसे कहते हैं? कोई बच्चा बताएगा? पाटक का मतलब क्या होता है? पाटक नहीं सुना? पत्थर नहीं भैया, पत्थर को प्रस्तर कहते हैं, पाटक नहीं कहते हैं। पाटक मतलब भेदक होता है। पाटक मतलब क्या होता है? भेदक होता है। जो आप सोच रहे थे ना वो आप प्रस्तर सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? प्रस्तर। प्रस्तर का मतलब क्या हो जाता है? पत्थर हो जाता है। पत्थर कहिए, शैल कहिए, शैल कहिए, शिला कहिए, शिला कहिए, पाथर कहिए, कंकड़ कहिए, ये सब दोस्तों पर्यायवाची, ये भेदक होता है पाटक का मतलब, तो इसे भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए। उन्मूलन का विलोम दोस्तों क्या होता है? उन्मूलन का दोस्तों रोपड़ हो। अच्छा, यहां मैं आपको कुछ चीज याद दिला दूं। देखिए कभी भी दोस्तों उन्मूलन का विलोम देना तो याद रखेंगे उन्मूलन का विलोम हो जाता है रोपड़। क्या हो जाता है? रोपड़। लेकिन यहीं अगर दोस्तों दे दे उन्मीलन,
क्या दे दे, उन्मीलन दे दे दोस्तों, तब क्या करेंगे, तब हो जाता है निमीलन। क्या हो जाता है, निमीलन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये इस वजह से दोस्तों यहां पर हो जाता है मिस्टेक। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से एक सवाल दे देता मिलन, किसी से मिलन, मिलन का क्या होता है, विरह। मिलन माने मिलना, नायक नायिका का मिलन, और विरह मतलब अलगाव होना। ठीक है, जिस तरह से संयोग का वियोग होता है। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द वो बताना आपको। आइए एक कॉलम बना देते हैं, एक तरफ लिखते हैं तत्सम शब्द और एक तरफ लिख देते हैं तद्भव शब्द, सब क्लियर हो जाए। जैसे आंसू लिखा है, आंसू दोस्तों पहले से क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाता है दोस्तों, अश्रु होता है। तो यही आपका जवाब हो जाएगा। एकत्र दोस्तों क्या होता है, एकत्र, ये आपका तत्सम है। एकत्र का हो जाता है अकेला, क्या हो जाता है, अकेला। वानर दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है, वानर का क्या हो जाता है, बंदर। ठीक है, इसी तरह से उच्च दोस्तों क्या है, तत्सम शब्द है, उच्च का क्या हो जाता है, ऊंचा। ये आप याद रखेंगे। तो बाकी का जिसका नहीं था उसका भी मैंने तद्भव आपको बता दिया। ठीक है, कुछ बचना नहीं चाहिए, हमें पढ़ना डिटेल में, एक एक सवाल इतना डिटेल में पढ़ लीजिए कि कंफ्यूजन ना हो पाए आपको। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव दोस्तों कौन सा है, आइए बात बता देता हूं। ठीक है, एक शब्द एक तरफ लिख लीजिए दोस्तों तत्सम शब्द, दूसरी तरफ लिख लीजिए दोस्तों तद्भव शब्द। जैसे लिखा है तांबुलिका, तांबुलिका दोस्तों किसे कहते हैं, तो चाहे तांबुलिका लिखे चाहे दोस्तों तांबुल लिखे। तांबुल दोस्तों किसे कहते हैं, तांबुल पान को कहा जाता है। आप पढ़ते होंगे तांबुल, पान भंडार। ठीक है, और घट का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, घट का मतलब हो जाता है घड़ा। अच्छा, इसी तरह याद रखेंगे घटिका का मतलब क्या हो जाता है, घटिका कहा जाता है घड़ी को। घड़ा और घड़ी में अंतर है। ठीक है, कपाट, कपाट कहा किसे कहा जाता है दोस्तों, कपाट कहा जाता है वैसे किवाड़ को। किसे कहते हैं, कपाट किसे कहते हैं, किवाड़ को कहते हैं। मंजीठ याद रखेंगे, ये आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, मंजीठ क्या दोस्तों, ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाता है, मंजिष्ठ हो जाता है। क्या हो जाता है, मंजिष्ठ। ठीक है, ऐसे होगा दोस्तों मंजिष्ठ। ठीक है, तो यहां पर यही हो जाएगा। और ये मंजीठ होता क्या दोस्तों, यह एक तरह का दोस्तों औषधि है। क्या दोस्तों, एक औषधि का नाम है दोस्तों मंजीठ। ठीक है, जैसे तुलसी का पौधा होता है वैसे मंजीठ होता है दोस्तों, बड़े इसके गुण होते हैं। कर चमाचम शब्द क्या दोस्तों, ये देशज शब्द है, चमाचम, टनाटन। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ठीक है, ये सब गजब मत करिए। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों, ये जो टनाटन, ठनाठन, मुक्का, झिल्ली, पन्नी, लोढ़ा, सील, ठीक है, ये सब क्या है, लोटा, पगड़ी, धोती, लुंगी। ठीक है, यहां तक कि इडली, डोसा, ये सब दोस्तों क्या है, देशज के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। करा एक की वर्तनी दोस्तों शुद्ध बताना है। राज्य महल नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, राजमहल होता है। तो ये तो गलत हो गया। कोमलांगिनी नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, कोमलांगी होता है। क्या होता है, कोमलांगी। ठीक है, निरोग दोस्तों नहीं होता है, क्या होता है, निरोग हो जाता है। ठीक है, यहाँ अक्षौहिणी दोस्तों ये सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। कर ओ औ किस प्रकार के स्वर हैं, देख लेते हैं बनाकर ना। एक तरफ लिखिए ओ और दूसरे तरफ लिखिए औ। आइए इसका विच्छेद करते दोस्तों। तो ओ का निर्माण होता है अ और उ के मिलने से, जबकि अ का निर्माण होता है किसके दोस्तों, अ का निर्माण होता अ और ओ के मिलने से। चलो ठीक है, अब देखिए बात क्या आती है यहाँ पे दोस्तों, जो अ है ना ये कंठ स्वर कहा जाता है और जो उ है ना इसे ओष्ठ स्वर कहा जाता है। यहाँ पे जो अ है ना इसे कंठ कहा जाता है और जो, अब देखिए इनके मिलने से क्या बन गया, इनके मिलने से बन गया कंठोष्ठ। ठीक है, और ओ को पहले से कंठोष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोस्तों आपका उत्तर क्या, यहां भी कंठोष्ठ रहेगा। तो यहां भी कंठोष्ठ, यहां भी कंठोष्ठ। तो तालव्य दोस्तों नहीं होगा, मूर्धन्य नहीं होगा, दंतोष्ठ नहीं, कंठोष्ठ हो जाएगा। दंतोष्ठ में दोस्तों क्या आता है, व आता है। व को क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। ठीक है, जबकि कंठोष्ठ में क्या आता है, ये आता है। इसी तरह से दोस्तों ठीक है, कंठ, इसी तरह से जो ए और अ होता है ना, ए और अ, ठीक है, ए और अ को इसको कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कंठ तालव्य, क्योंकि जो अ होता है ना इसका निर्माण अ और ई के मिलने से होता है और अ का निर्माण अ और ए के मिलने से होता है। इस वजह से, क्योंकि अ को कंठ कहते हैं, ई को तालव्य कहते हैं, इसलिए कंठ तालव्य बन गया। यहां पे भी कंठ तालव्य आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, आपको ये बताना है। तो मगही तो दोस्तों ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। मगही दोस्तों कहाँ आती, बिहारी। बिहारी में दोस्तों आप क्या पढ़ते हैं, एक तो दोस्तों भोजपुरी पढ़ते हैं, एक तो दोस्तों मगही पढ़ते हैं और एक क्या पढ़ते हैं दोस्तों, मैथिली पढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं ना। ठीक है, कन्नौजी भी नहीं आता दोस्तों। कन्नौजी किसके अंतर्गत आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है।
किसके अंतर्गत आता है? यह पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। बघेली दोस्तों याद रखेंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में भी दोस्तों तीन चीजें पढ़ते हैं, एक तो दोस्तों बघेली पढ़ते हैं, एक बघेली पढ़ते हैं, एक अवधी पढ़ते हैं और एक छत्तीसगढ़ी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? छत्तीसगढ़ी, ठीक है। उसी तरह से ये जो पश्चिमी हिंदी है इसमें कई सारा पढ़ते हैं, जैसे बांगरू पढ़ते हैं, बांगरू हरियाणवी को कहा जाता है, जैसे कौरवी पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे बुंदेली पढ़ते हैं, बुंदेली पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं। मेवाती दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा, मेवाती हो गया, मारवाड़ी हो गया, ठीक है, जयपुरी हो गया, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। करेक्ट, खड़ी बोली निकलती है, खड़ी बोली पूर्वी से नहीं दोस्तों, ये पश्चिमी हिंदी से बिलोंग करती है, याद रखेंगे। तो ये पश्चिमी हिंदी दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। खड़ी हिंदी बोली दोस्तों किससे संबंधित है? खड़ी हिंदी बोली जो है दोस्तों यह किससे संबंधित है? यह पश्चिमी हिंदी से संबंधित है। और आधुनिक काल के जितने भी कवि हैं वो सभी दोस्तों खड़ी हिंदी बोली का दोस्तों प्रयोग करते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन होता ही समाप्त, ठीक है। हिंदी अपनी हिंदी की किताब तो आप ले लीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बताना चाहूंगा ये 2 किताबें हैं, सुपर सेलिंग बुक है दोस्तों। क्विक रिवीजन दोस्तों करने के लिए इससे बढ़िया किताब नहीं। आप सोचो 75 रुपीज में यार क्या चाहिए, 75 रुपए में आपको 120 से अधिक पेज की किताब मिल रही। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो हमसे? स्टडी 91 से क्या चाहते हो? सोचो इस किताब को आपको भेजने में कितना समय लगेगा, मेरा कितना खर्च होगा, उसके बाद भी ये किताब आपके घर तक भेजी जा रही है। देखिए जितना जल्दी ऑर्डर करेंगे उतना जल्दी किताब आपके पास पहुंचेगी, जितना लेट ऑर्डर करेंगे उतना लेट में आपको मिलेगा। तो बेशक आप जल्दी ऑर्डर कीजिए, ठीक है। और ये वाली जो किताब है दोस्तों यहाँ तो आपको 10 मॉक टेस्ट भी मिल रहा है और इसके अलावा दोस्तों 5 PYQ भी मिल रहा है, वो भी सोल्यूशन के साथ, ठीक है, वो भी सोल्यूशन के साथ। और इस किताब के साथ दोस्तों 1 ईयर का करंट अफेयर, स्पेशल करंट अफेयर दोस्तों ये आपको फ्री में दिया जा रहा है, ठीक है, ताकि करंट के सवाल कहीं आपको डिस्टर्ब ना कर दे, ठीक है। इस किताब में जितना है सो है, करंट को और ज्यादा अपडेट कीजिए, ये आपको क्विक रिवीजन के लिए अलग से दे रहा हूं, ठीक है। आप चाहे तो कॉम्बो में दोस्तों 224 रुपए में इस किताब को ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत कम समय आपके पास है, बाद में अगर प्राइस बढ़ जाती है, किताब समाप्त हो जाती है तो फिर आप डिमांड ना कीजिएगा। वही हाल आरओ के साथ हुआ, समीक्षा अधिकारी की पूरी किताब समाप्त हो गई, आप जाके स्टॉक चेक कर सकते हैं, 0 किताब जितनी आई सब बिक गई, दोबारा नहीं आएगी, ठीक है। ये होता है दोस्तों, हमारी यही पॉलिसी है, एक लिमिटेड समय तक हम किताब प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद नहीं, ठीक है। ये आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लास में आपको दे रहा हूं इसका पीडीएफ पूरी तरह से निःशुल्क है, आप डाउनलोड कीजिए और अपनी पढ़ाई कीजिए, ठीक है। सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।